हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस। फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्या होता है, 30 नंबर की सीटीपी आती है, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट आती है, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड एंड 60 मार्क्स का आता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो देखो 30 नंबर की जो सीटीपी आती है ना, उसमें हमारा क्या क्या आता है। उसमें हमारा फर्स्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे आते हैं हमारे 15 क्वेश्चन, और वो 15 क्वेश्चन कौन से आते हैं, इन टॉपिक्स से आते हैं जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं। देखो, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हेरिडिटी, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल या फिर हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड, चिल्ड्रन, इन सब से हमारे जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा पियाजे कोलबर्ग, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, कि बच्चे को सेंटर में रख के हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज एंड थ्योरी, जेंडर ऐसे, सोशल कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग फॉर्मुलेशन। तो ये टॉपिक होते हैं, इनसे हमारे आते हैं 15 क्वेश्चन। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, इससे हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन। और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एड्रेसिंग लर्निंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्निंग। तो इससे हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, सिंपल सी बात है, जो समावेशी शिक्षा, उससे हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो आते हैं 10 नंबर की, इसमें आते हैं पेडागोजी। पेडागोजी में लर्निंग एंड पेडागोजी सी पार्ट होते हैं 10 नंबर का। इसमें क्या आता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। तो ये पेडागोजी के सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं इससे हमारे। उसके बाद है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक, बच्चे क्या होते हैं छोटे रूप में साइंटिस्ट होते हैं ना। अल्टरनेट कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, कॉग्निशन, मोटिवेशन, लर्निंग फैक्टर, फैक्टिंग। तो ये हमारे किस में आते हैं, हमारे सभी इसमें आते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी में। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आती है लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज 1 और जो लैंग्वेज 2 होती है ना, वो सेम होती है। कोई वो नहीं होता कि भाई इंग्लिश में ये आता है, हिंदी में ये आता है। मोस्टली जनरल लैंग्वेज सबकी यही होती है, इंग्लिश और हिंदी। तो देखो, जो लैंग्वेज 1 आती है ना, उसमें आता है 30 नंबर की लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज भी होती है 30 नंबर की। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आता है 15 नंबर का कैम्प्रिहेंसिव। कैम्प्रिहेंसिव में 2 फेज आते हैं, 2 फेज, 1 प्रोज एंड ड्रामा एंड 1 पोएम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या दे देगा, एक पैसेज दे देगा, उसमें क्वेश्चन दे देगा, और हमें क्वेश्चन उसमें से पैसेज से निकाल के और उनके आंसर बताने होते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं 15 नंबर की पेडागोजी। पेडागोजी में अभी थोड़ी ग्रामर भी आ जाती है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो टेंस, वर्ब इनसे, और हिंदी है तो हमारे समास, संधि, विच्छेद, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, चैलेंज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल। तो ये सब हमारे क्या है, ये टॉपिक है, इनसे हमारा क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। ये पेडागोजी के टॉपिक है। सेम लैंग्वेज जो 2 है उसके भी यही टॉपिक है। उसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट आ जाता है साइंस एंड मैथ। जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ, इसमें आते हैं 60 क्वेश्चन, 30 मार्क्स मैथ और 30 मार्क्स साइंस आती है। तो मैथ में कैसे आता है, 20 मार्क्स तो आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं ना मैथ के, उनसे, और 10 नंबर की इसमें आती है पेडागोजी। तो जो 20 मार्क्स में आते हैं वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर में हमें पता होना चाहिए नंबर क्या होते हैं, हमें नंबर के साथ प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, रैशनल या उनका फ्रैक्शन, ये हमें पता होना चाहिए नंबर्स के लिए। उसके बाद इसमें आ जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या आएगा, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा, हमारा 2D ज्योमेट्री तक ही आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है। सिमेट्री, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 2D एंड 3D, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो इस टाइप से कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्केल, हमें कंस्ट्रक्शन करनी आनी चाहिए कंपास से या फिर स्केल से। मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये सब आता है हमारा मैथ में। उसके बाद है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ज्योमेट्री आ जाएगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस। इनका हमें पता होना चाहिए, बेसिक लेवल तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि अब भाई हम 10th 8th तक के बच्चे को पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये ही नहीं कि बिल्कुल ही लो लेवल आएगा, थोड़ा तो पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी। तो ये हमारा जो इतना सारा है, ये सारा आ जाता है हमारा 20 मार्क्स में। उसके बाद इसमें 10 मार्क्स की आती है पेडागोजी।
अब वो पेडागोजी क्या है, उसमें 10 मार्क्स आएंगे कैसे। पेडागोजी हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर CDP हो, या फिर साइंस हो, पेडागोजी सेम ही पैटर्न होता है। वो बस यही पूछते हैं पेडागोजी में कैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज स्किल कैसी होनी चाहिए। तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए ना जो बच्चे को समझ में आए। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई उर्दू का बच्चा और अब हम उसको हिंदी में पढ़ाने लग जाए, उसको हिंदी समझ ही नहीं आती, तो उसके लिए वो बेनिफिट नहीं है ना। तो हमें बच्चे को देख के पढ़ानी चाहिए, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सभी को समझ में आए। तो ये सब पेडागोजी में हमारा मेनली होता है। तो ये टॉपिक देख लेना आप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस एंड मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी, रेमेडियल टीचिंग प्रॉब्लम एंड ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन। ठीक है, हमें उसका आकलन या मूल्यांकन करना आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा साइंस। साइंस में भी सेम 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन कंटेंट से, मतलब ये टॉपिक्स है हमारे पास साइंस के, इनसे क्वेश्चन आएंगे। देखो फूड, तो फूड हमें पता होना चाहिए, फूड कैसे, हम सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। तो बच्चे को इतना तो अब पता ही होना चाहिए ना कि भाई क्लीनिंग फूड, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ना, क्लीनिंग वाला। ये नहीं है कि कैसा भी उस पर कुछ डस्ट लगी हुई और हम उसको खाने लग रहे हैं तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो ये सब फूड के हम फूड को कैसे गेन करते हैं, खेत में कैसे वो करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद आता है मटेरियल, मटेरियल ऑफ डेली यूजेज, द वर्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंक वर्क, इलेक्ट्रॉनिक, करंट, सर्किट, ये सब पता होना चाहिए। नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद सेम इसमें 10 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी में क्या आता है, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर साइंस, नेचुरल साइंस, अंडरस्टैंडिंग। अब बारिश होने लग रही है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी साइंस यूज होने लग रही है। बादल जो पानी आता है वो कहाँ से लेके आते हैं, कौन सी साइंस इसमें, तो ये बेसिक सी चीज़ें है, ये हमें पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यही हमारा सिलेबस होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। जल्दी से CTET के लिए जल्दी तैयारी कर लो, एग्जाम आ गया है बस आपका। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टॉपिक वाइज आप इनकी रिवीजन कर सकते हो। और ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है मैथ्स की तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।